जय हिंद साथियों। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन में आनंद की अनुभूति किस प्रकार की जाए, ये सीखने के सफर में आज मेरा 37वां दिन है। और आज मैं गीता का अंतिम अध्याय अर्थात 18वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 18वां अध्याय और सीखते हैं गीता के अंतिम अध्याय से। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और प्राय हमने देखा है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ शुभ कार्य हो जाता है तो उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, या कुछ अशुभ कार्य हो जाए तो उसके लिए हम भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। इन्हीं बातों को लेकर श्री कृष्ण ने आज स्पष्ट किया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई शुभ कार्य होता है तो उसके पीछे हमारे जो सद्गुण हैं, जैसे वैराग्य, त्याग और विवेक, दम, सम इत्यादि सद्गुण ही कारण है इनके पीछे। जब भी हमारे जीवन में कुछ अशुभ कार्य होता है, इसके पीछे हमारा लोभ, काम और लिप्सा, स्वार्थ, द्वेष, इस प्रकार के दोषपूर्ण कारण होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और परमात्मा इनके बीच में एक आकर्षण की रेखा होती है। जब तक मनुष्य प्राकृतिक की आकर्षण बाउंड्री के अंदर रहता है, तब तक उसके जीवन में जो भी शुभ कार्य होंगे या जो भी अशुभ कार्य होंगे, इनके पीछे कारण उसके सद्गुण और दुर्गुण ही होंगे, जो मैंने अभी बताया है, जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, वैराग, विवेक, इस प्रकार के गुण। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी मनुष्य इस प्राकृतिक आकर्षण की रेखा से जब पार आने लगता है, उसके बाद की उसकी जो कार्य की जिम्मेदारी हो तो परमात्मा स्वयं लेते हैं। जब भी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करने लगते हैं, या प्राकृतिक रेखा जो प्राकृतिक से रिलेटेड जो हमारी कामनाएं हैं, इनको लोभ को, इनके भोग विलास को जब हम त्याग देते हैं और भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर सामने से भगवान आगे बढ़ के आते हैं और हमारा हाथ थामते हैं, फिर हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उस समय वो हमारे सारे कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। अतः आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं क्यों होती हैं और हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और कौन सी चीजें सार्थक है हमारे लिए। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।